हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं मिस्टर पंकज कुमार गैलेक्सी अकेडमी से बोल। बच्चा आज पढ़ने वाले क्लास 10 का चैप्टर तो पॉलिनोमियल। सबसे बच्चे हमें एक इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा बहुत जरूरी है। जैसे कि एक होता है वेरिएबल, एक होता है हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? जितने अपने अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई एफ जी सी जेड तक। कांस्टेंट क्या होता है? जितने अपने न्यूमेरिकल वैल्यू 0 1 2 3 4 5 डेट 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 इनफिनिट। बेटा जब वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिल जाते हैं, कोई सा भी रिलेशनशिप हो, प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड, एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मैं इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कर दूं इक्वल टू, तो वो क्या हो जाता है बेटा आपका? ये इक्वेशन। जहां पे इक्वल टू नहीं है तो क्या हो जाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पे इक्वल टू आ जाए बोलते हैं इक्वेशन। अब हमें समझना है पॉलिनोमियल। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल की पावर या तो 1 या 1 से ज्यादा हो, या तो 1 या 1 से ज्यादा हो, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे कि x की 2 प्लस का 5, इसकी पावर मोर देन 1 है तो क्या कहलाएगा? ये पॉलिनोमियल। इस वेरिएबल की पावर मोर देन 1 है, 2 1 से ज्यादा है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे आपका x पावर माइनस का 2 प्लस का 5, ये नेगेटिव है, 1 से कम है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आएगा बच्चों? जैसे कि और देखो, मान लो आपका x की पावर 1/2 प्लस के 5, तो ये 1 से आपका कम है कि नहीं है, तो इसे क्या बोलिए? पॉलिनोमियल नहीं है आपका। मतलब कहने का अर्थ, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिया था किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर किसी वेरिएबल की पावर या तो 1 या 1 से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों? अब बेटा इसमें आता है एक कॉन्सेप्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया, आपको एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मैं कहता हूं इस x में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि पुट होते ही इसको क्या बना दे? वो जीरो बना दे। क्या बना दे बेटा? इसको जीरो बना दे। इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूं कि डालते इसमें क्या बन जाए? जीरो आ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं डाले यहाँ पे माइनस का 2, तो शायद हमारे माइनस का 4 प्लस का 4 दिस इज जीरो, है कि नहीं है? एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपसे। मान लो मैंने लिया यहाँ पे 5x माइनस का 20 ले लो। अब मैं कहता हूँ एक्स में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि क्या बन जाए? वो जीरो बन जाए पूरा का पूरा। तो एक पल के लिए आप क्या लेंगे? तो 5 एक्स की पावर माइनस का 4 माइनस का 20, तो सॉरी प्लस का 4 ले लो, तो 5 4 20 माइनस का 20 का आएगा जीरो। यानी कि जो हमने ये लिया एक्स पावर जो 4 ले लिया, ये 2 ले लिया माइनस का 2, इसके डालने पे पूरा क्या जीरो बन गया। तो जो हमने वैल्यू डाला 4 एंड में माइनस 2, तो वही इसको क्या करेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि एक पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए जो नंबर लेते हैं एक्स की वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अब इसमें मुझे आता, ठीक है सर, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। चलो मान लीजिए यहाँ पे 2 4 एक्स का स्क्वायर माइनस का 16 ले लो। 4x का स्क्वायर माइनस का 16, इससे अब मैं कहता हूँ एक्स में से कौन सी वैल्यू पुट कर दूं कि पूरा जीरो बन जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं लेंगे एक्स वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 4 2 का स्क्वायर 4 16 माइनस 16 का जीरो हो गया। यानी कि 2 डालने पे क्या हो गया? पूरा जीरो आ गया। एक और मैं इसकी वजह से माइनस 2 ले लेता हूँ। मान लो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 16, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना तो बताइए? प्लस का 4 होता है, तो भी जो यानी कि इस बार यानी कहने का इस बार हम माइनस 2 डालने पे भी जीरो आ रहा और 2 डालने पे भी जीरो आ रहा है कि नहीं? इसका कहने का अर्थ है जितनी पावर उतने जीरो। इसमें पावर कितनी थी? एक ही पावर थी, एक ही जीरो आया। इसमें एक ही पावर थी, एक ही जीरो आया। इसमें दो पावर थे, इसलिए दो जीरो आ गया, है कि नहीं है? अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो कितनी जीरो आती? 3 जीरो आती। एक मान 2 आता, माइनस 2 और भी कुछ आ सकता था, ठीक है? तो अब भाई चलो सर ये तो हम निकाल लेंगे, लेकिन इसको निकालने का इजी तरीका बताइए। और बहुत आसान तरीका देखिए, आप क्या करेंगे?
5x माइनस 20 इक्वल टू में 0 कर दो, जो x वैल्यू निकलेगा वही आपकी क्या रहेगा 0 होगा। देखिए जैसे 5x माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड 4, आगे क्या बेटा आ गया देखो, इसमें चेक कर लो आप, 2x प्लस का 4 इक्वल टू में 0, तो 2x का जाएगा माइनस का 4, x का जाएगा माइनस 4 अपॉन में 2, यानी कि x वैल्यू माइनस का 2। देखिए यानी कि इसमें 4 डालने पे 0 आ गया और यहाँ पे माइनस डालने पे 0 आ गया। इसको भी सॉल्व करना आपको, देख लीजिए यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू में 0, तो 4x स्क्वायर कितना बेटा 16, x स्क्वायर कितना होगा 16 अपॉन में 4, x स्क्वायर जाएगा हमारा तो 4, x रूट में 4 और रूट से भी निकालते हैं तो प्लस माइनस 2 आ जाता है। इसका मतलब है जितनी पावर उतने जीरो, और जीरो निकालने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है इक्वल टू में जीरो निकाल दो, जो x वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसको तालो। बच्चों इसमें अब कह रहा है एक्सरसाइज 2 में आपने क्वेश्चन देखा, उसमें बोलता है आपको हमने px का ग्राफ दे रखे, हमने आपको बताना इसके कितने नंबर जीरो होंगे px का। बहुत आसान तरीका बच्चों, एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये x होता है, ये y होता है, पता ही है। उसने जो नंबर ऑफ जीरो किसका पूछा, उसने x का पूछा, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पे जितनी बार x काटेगा लाइन, जितनी बार एक लाइन x को काटेगा उसमें जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो लाइन को तो एक भी x नहीं काट रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे बताओ, जीरो हो जाएंगे। इस वाले केस में कितने जीरो होंगे बताइए आप, x को कितने बार काट रहे हैं, a1 2 and 3, 3 बार काटो, नंबर ऑफ जीरो में 3 हो गए। इसमें x का जो कितना काट रहा है, नंबर ऑफ जीरो निकालना इसमें भी, तो इसमें x की जो कितना बार काट रहा है देखो 1 2 3 4 and 5 टर्म काट रहा है। इसका मतलब ये हो गया ये सारे आपके कितने होंगे नंबर ऑफ जीरो। अगर क्वेश्चन यहाँ बोल देता y, यहाँ बोल देता x, तो फिर हम y को फिर चेक करते, इसमें फिर नंबर ऑफ जीरो कितने बताओ 1 हो जाएगा। अगर उसने बोला अगर x होता तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने बताओ, शायद इसने एक बार काटा है, यहाँ एक बार, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी शायद एक और नंबर ऑफ जीरो y। ये हो जाएगा आपके लिए x वाले पॉलिनोमियल के लिए, ये होगा आपके लिए y के वाले पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, उसको उतारो। बच्चों एक एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरो बताने हैं कितने होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एंड वेरीफाई द फाइंड द नंबर ऑफ जीरो नहीं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। यानी कि इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें जीरो बताने कितने क्या होंगे, और उनके जीरो के बीच में हमें एक रिलेशनशिप बताना है। ठीक है बेटा, तो आपको पता होगा हर किसी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो जैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस में c, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उसने बोला इस क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तुम्हें क्या बताना है, जीरो निकालने। तो इसको निकालना बहुत इजी तरीका है, जैसे हमने क्लास 9 में सीखा था ना फैक्टराइज करना, तो उसमें पहले क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर में सीखा था फर्स्ट टर्म को ऐसे लिखेंगे आप, थर्ड टर्म को ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है और जो थर्ड टर्म का ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कोएफिशिएंट कितना बेटा 1 है और -8 फर्स्ट टर्म कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म को नंबर को इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा। और हम क्या करेंगे 8 का जो आया 8 आया इसका एलसीएम ले लेंगे। अब मुझे इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस मान दो ऐसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो नंबर में, दो टर्म्स में, कि प्लस माइनस करूं तो माइनस का 2x आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है माइनस 8x का स्क्वायर। क्या आ जाए बेटा माइनस का 8x का स्क्वायर। वो कहां से मिलेगा, हमें कुछ इस चीज आइडिया मिल जाता है, जैसे कि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 तो हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये माइनस में चाहिए, तो माइनस के लिए इसको कर दो माइनस कर दो, इसको प्लस में कर दो, क्योंकि आपको ये भी क्या चाहिए माइनस में चाहिए, इसे कर दो माइनस में, इसे कर दो प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 2। ठीक है बेटे, तो हम यहाँ लेंगे माइनस का 4x एंड प्लस का 2x, जो 4 2 जा 8 और 4 में 2 गया तो 2 और साइन माइनस का।
अब इसमें देखेंगे कुछ कॉमन कॉमन क्या बेटा आपको x। अब इसके लिए x आ गया, इसके लिए x स्क्वायर चाहिए, x आ गया क्या चाहिए माइनस का 4। सेम नंबर यहां लिख दो। अब मुझे इसमें ऐसा कौन सा नंबर लो 2x आ जाए, x तो आएगा प्लस का 2x आ गया और 2 4 जा माइनस का 8, ये भी आ गया ये। अब x प्लस 2 इक्वल यहां लिख लो, ये 2 बार इसको एक बार लिख लो, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है इसके, तो निकालेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैंने कहा था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते बताइए, उस पॉलिनोमियल को आप क्या कर दोगे इक्वल टू में जीरो और x माइनस 4 इक्वल टू में जीरो, तो ये x क्या बेटा माइनस का 2 इक्वल x इक्वल टू 4, तो ये हो इसके नंबर ऑफ, दो पावर है तो जीरो कितने होंगे 2, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं, इसको अल्फा भी बोल सकते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं बीटा ही बोलते हैं। अगर बच्चों हमने इस -2 को इसमें पुट किया ना तो क्या बन जाएगा पूरा पूरा जीरो बन जाएगा। अगर इस 4 को भी हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा जीरो। अगर वेरीफाई करना है चेक को लेकर देखिए बल के लिए, यहां देखिए x वैल्यू क्या पुट कर दो, माइनस का 2 पुट कर दो, -2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, x वैल्यू माइनस का 2 माइनस का 8, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 -8 8 -8 इक्वल टू 0 आ गया। अगर आप इस 4 को पुट करके देखो तो भी आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस का 2 4 माइनस का 8 16 माइनस का 8 माइनस का 8 16 माइनस का 16 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। तो जो हमारे जीरो का से बोलते हैं अल्फा से बोलते हैं हम बीटा। हम तो इसके जीरो तो निकाल चुके हैं, अब हमें इसे क्या करना है वेरीफाई, इस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है। देखो बच्चों में क्या करना है वेरीफाई करना है इसके रिलेशनशिप को, तो दो चीज निकालते हैं, एक निकालते हैं हम सम ऑफ जीरो, निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आपका माइनस का b अपॉन a एंड इसका होता है समझ अल्फा प्लस बीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में याद है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू में आपको हो जाएगा आपका ax का स्क्वायर एंड bx प्लस में c, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके हिसाब से अल्फा क्या होगा बताइए हमारा माइनस का 2, बीटा हमारा क्या बेटा 4, तो माइनस प्लस प्लस का 2 हो गया। यहाँ पर क्या माइनस फॉर्मूले में है, इसके हिसाब से इसको अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो हमारी इक्वल कितनी निकलती है बताइए आप, 1 निकलती है। b की वैल्यू क्या होती है माइनस का 2 एंड c की वैल्यू कितना है माइनस का 8, तो फॉर्मूले में माइनस है, b कितना हो गया माइनस का 2 एंड 1 हो गया, a हो गया आपको 1, प्लस का 2 अपॉन में 1 यानी 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो आपको सम ऑफ जीरो वेरीफाई कर दिया। अब हमें क्या निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा हमारा क्या है -2, बीटा हमारे यहाँ पे 4 तो -8, इसके हिसाब से c कितना बेटा हमारा बताइए -8, a कितना हमारा 1 यानी कि -8 लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, हमने इसके जीरो पॉलिनोमियल निकाल के बता दिया हमने, और इसको हमने से रिलेशनशिप को भी हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अभी हम इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद इसके बीच में सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसको तारीफ फटाफट ले बच्चों। इसका सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फिर हमें ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं हुआ, पॉलिनोमियल निकालना है और हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। इसके मतलब हमें अब की बार हमें अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा और बीटा भी आपको दिया हुआ है। अब बनाना क्या है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस का c, बिकॉज फाइंड अ क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का तुम्हारा स्टैंडर्ड तुम्हें पता ही क्या होता है, और तुम्हें दिया क्या हुआ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हमने बच्चे भी पढ़ा था सम ऑफ जीरो फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b अपॉन a एंड प्रोडक्ट जीरो का c अपॉन इसको। अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो देखा जाए ये 1/4 हो गया और ये क्या आपका माइनस का 1 हो गया। अब यहां देखो बेटा, अब यहाँ पे फॉर्मूले माइनस है लेकिन यहाँ किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। ये प्लस में क्यों आ रहा है, अगर ये फॉर्मूले माइनस है तो ये माइनस के आगे ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, ये है कि नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो a कितना बताओ, फॉर्मूले सॉरी b कितना बेटा बताइए माइनस का 1, a कितना बताइए आपको 4। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है इसका लॉजिक क्या बताइए, क्योंकि a तो हमें पता है 4 ही है, अब माइनस से 1 आ रहा है, अब फॉर्मूले में क्या यहाँ क्या होगा 4 जब कट क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, कंपेयर a तुम्हारा 4 आ गया तो c कितना बताइए माइनस का 4।
अब ए बी सी में वैल्यू निकल गया, सिंपल सेट कर दो। ए कितना बताइए 4x का स्क्वायर, बी कितना बड़ा है माइनस का 1, तो माइनस का 1 का x प्लस में सी कितना है माइनस का 4। सॉल्व कर दिया 4x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, इसकी बेस में सारे और क्वेश्चन कर लेना, जहां दिखा था मुझसे पूछ लेना। ठीक बच्चों, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, तो हमें जरूर हमारे चैनल पे जाके गैलेक्सी अकेडमी मिस्टर पंकज को जाके जरूर सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।